दोस्तों, आज के मिरेकल मॉर्निंग सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आरएन शर्मा का जीडब्ल्यूए प्लेटफॉर्म की ओर से सभी को नमस्कार। और आज ये हम एक ऐसे पहलू पर बात करना चाहते हैं, आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहते हैं जो सबके लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो थैंक यू गाइस, हमारे साथ बने रहने के लिए। और आज आपके साथ जिस विषय पर बातचीत होने वाली है वो सबके लिए बहुत ही खास है। और वो विषय है, आप जो चाहोगे वही बन जाओगे। यस, दैट इज मिरेकल। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि क्या दुनिया में सारे इंसान हैं जो चाहते हैं वही बन जाते हैं? कुछ कुछ। मेरा जवाब है कुछ कुछ बन जाते हैं। अब वो कौन से लोग हैं जो जो चाहते हैं वही बन जाते हैं? उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए ऐसा क्या फॉर्मूला है जो लोग जीवन में जो चाहते हैं वही बन जाते हैं, और कुछ लोगों का सपना जीवन में सिर्फ सपना ही रह जाता है? या ये कह सकते हैं कि सपने तो देखते सभी लोग हैं, क्योंकि सपने देखना उतना ही जरूरी है जैसे ये मान लीजिए कि आपको अपनी बॉडी को चलाने के लिए, आपको अपने शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता है, उतना ही जरूरी है दोस्तों। आप कितना भी चाहें, आप कितना भी कंट्रोल कर लें, लेकिन आप सपना देखने से अपने आप को नहीं रोक सकते। ऐसे भी मान सकते, आप कितना भी रोक लें, जैसे आप अपनी भूख को नहीं रोक सकते वैसे ही आप सेम सपने को नहीं रोक सकते। अब सपने को हकीकत में बदलना है या आप जो चाहते हैं वह बनना है, तो उसके लिए आपको कुछ समझने की और कुछ करने की और कुछ सोचने की नितांत आवश्यक, ऐसे भी कैसे, बहुत बहुत जरूरी। चलो, सोच भी लिया, कर भी लिया, मान भी लिया, क्या उसके बावजूद भी 100% लोग या सारे लोग जीवन में वो बन जाते हैं क्या वो जो चाहते हैं? नो एंड नेवर, नो एंड नेवर। क्योंकि सोचने, समझने और करने के बाद व्यक्ति आधे रास्ते से वापस भी आ जाते हैं, आधे रास्ते से। अब सोचा भी, समझा भी और किया भी, लेकिन दिक्कत क्या हुई कि उनके पास धैर्य नहीं, उनके पास पेशेंस नहीं। एक हफ्ते के अंदर वो सेशन दोस्तों होने वाला है आपको कि आपकी दुनिया की सोच से अलग, आपकी परिकल्पना से बहुत बहुत ऊपर। एक हफ्ते के अंदर वो सेशन मैं एक ऐसे दिन आपके साथ लेने वाला हूं, आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि शायद आपके दिमाग की सभी लोगों की बत्तियां जल जाए। बत्तियां बुझनी नहीं है, बत्तियां जलानी है दोस्तों। ओके। अब ऐसी क्या चीज है? दुनिया रहस्यों से भरी हुई पड़ी है, दुनिया मिरेकल से भरी हुई पड़ी है। और मिरेकल कहाँ होते हैं? जहां दोस्तों लॉजिक खत्म हो जाते हैं, वहीं से मिरेकल होता है। जीवन में जो अप्रत्याशित घटित होता है, आप कभी भी ये देखें, जीवन में जो अप्रत्याशित घटित होता है उसके लिए आपके कहीं कोई प्रयास नहीं थे, प्रयास नहीं थे। जीवन में कभी भी चाहे अच्छा घटित हो चाहे बुरा घटित हो, बहुत चमत्कारिक घटना जिसे कहते हैं,
वो अप्रत्याशित ही होती हैं। और क्या चीज अप्रत्याशित हो सकती है? वही चीज अप्रत्याशित अप्रत्याशित हो सकती है जहां आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, जहां आपका माइंड लॉजिकली सोचना बंद कर देता है, वहां से मिरेकल चालू हो जाते हैं, ऐसे मानिए। और इन सब के पीछे का कारण कौन है? इन सब के पीछे का कारण है आपका यूनिवर्स, आपका ब्रह्मांड, जिसकी कनेक्टिविटी सीधे सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी हुई होती है। ऐसे भी मानो, हमेशा आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जो आगे वाला, आगे आने वाला, ये जो ये पोर्शन है, ये जो हिस्सा है, ये आपको बार बार हर चीज के बारे में सतर्क करता है, हर चीज के बारे में डर पैदा करता है, हर चीज के बारे में आपको रोकता है, क्योंकि ये देता है आपको लॉजिकली क्लू। ये मानने के लिए तैयार नहीं होता है कि ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव। लेकिन दुनिया में अनगिनत चीज असंभव रूप से घटित हो रही, असंभव रूप से। वो कहते ना, जहां चमत्कार होता है वहां लॉजिकल माइंड खत्म हो जाता है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी दिनों रात लगे हुए हैं, दिनों रात लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जीवन में रियली वो नहीं हो पा रहा है जो हम चाहते हैं, या हम वो नहीं बन पा रहे हैं जो हम चाहते हैं। और वो दिक्कत कहाँ है? क्या दिक्कत है कि हम पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं? अचीवमेंट क्यों नहीं आ रहा? अचीवमेंट दोस्तों इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि जो हमारा जो फोकस है, हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो एनर्जी है, वो ओनली रिजल्ट पर टिक गई। हमने अपने आप को जो कंसंट्रेटेड कर रखा है, पूरी एनर्जी को हमने फोकस्ड कर रखा है, किस पर? रिजल्ट पर। और जब टोटली रिजल्ट पर फोकस्ड हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपके एक्शन और आपका सेक्रिफिकेशन दोनों ही लूज हो जाते। जैसे आपने हमेशा देखा होगा, क्या देखा है, जब आप एग्जाम में होते हैं और जब आपके पास एग्जाम का प्रेशर होता है और जब एक लिमिटेड टाइम होता है और एक वो एक्सपेक्टेशन जो आपसे आपके परिवार की है, आपके माता पिता की हैं, आपके भाई बहन की हैं, आपके रिलेटिव्स की हैं, आपके सोसाइटी की हैं, वो जो प्रेशर जो बना हुआ है आपके माइंड के अंदर, और वो 3 घंटे का जो एग्जाम का जो पीरियड है, चाहे आप IAS PCS क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम दे रहे हो, या आप हाई स्कूल में 10th वाली क्लास में आप टॉप करने वाली एक्सपेक्टेशन को लेके अपने एग्जाम को दे रहे हैं। जहां एक्सपेक्टेशन बढ़ी वहां पर डर ज्यादा, वहां पर प्रेशर ज्यादा। एक्सपेक्टेशन बढ़ी, वहां पर प्रेशर ज्यादा, क्योंकि हमारा जो फोकस्ड है, हमारी जो एनर्जी है दोस्तों, टोटल हमने कंसंट्रेट कर दी किसके ऊपर? रिजल्ट के ऊपर, गोल के ऊपर। वो ही चाहिए। लेकिन चाहिए ये क्या होता है कि हमें एक बार फुल्ली दिमाग के अंदर डिसाइड कर लेना है कि मैं ये बनकर ही रहूंगा, या ये मुझे चाहिए ही चाहिए। बस एक बार नोट डाउन कर दिया। अब वो फोकस किस पर करना है? सबसे पहले आपको दोस्तों रिलैक्स हो, सबसे पहले रिलैक्स। क्योंकि अभी ये जानते हैं कि सबसे बेहतर एनर्जी लगाने के लिए किसी काम पे आपको रिलैक्स होने की ज्यादा जरूरत है। और हम एक्चुअली क्या होता है कि रिलैक्स मोड में नहीं है। रिलैक्स का मतलब ये नहीं है कि आपको पिलो लगा के सोना है, आपको बेड पे जाना है
रिलैक्स का मतलब है कि सारी प्रेशर वाली एनर्जी है जो आपके दिमाग के अंदर दोस्तों क्या कर रही है, दिमाग के अंदर एक कह सकते हैं कि एक नेगेटिव गार्बेज वैल्यू को जनरेट कर, क्योंकि ज्यादा प्रेशर है, ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, तो इसका मतलब डर भी है कि ये क्या, मतलब एक डाउट जो होता है दोस्तों, जो डाउट है वो प्रेशर बनाता है हमेशा, क्योंकि हमने ओवर एक्सपेक्टेशन अपने चारों तरफ क्या है कि सराउंडिंग चीजें ज्यादा बना रखी, वो प्रेशर ले लिया है हमने। अब प्रेशर में आप जब देखिए, जब आपके पास कई तरह के प्रेशर होते हैं तो आनन फानन में आप बहुत सारी चीजों को गलतियां कर बैठते हैं। जैसे ना मल्टी एक्शनिंग वाली बात आती है, मल्टी फोकस्ड वाली बात होती है। कभी कभी के लोग क्या है, एक मल्टी फोकस्ड हो जाते हैं और एक कभी कभी क्या है कि मल्टी पर्पज हो जाते हैं, मल्टी फोकस्ड या मल्टी पर्पज भी कह सकते हैं। तब भी क्या होता है कि कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट होती है, जटिलता जैसे कहते हैं। अब जब जटिलता हो जाएगी तो हम क्या है कि गोल ओरिएंटेड नहीं रह पाते हैं। कभी हमारा इस तरफ फोकस हो जाता है, कभी उस तरफ फोकस हो जाता है, कभी उस तरफ फोकस हो जाता है, कभी उस तरफ फोकस हो जाता है। हम दोस्तों प्लीज अपने माइक को बंद रखें। हम क्या होता है कि मल्टीपर्पज फोकस्ड हो जाते हैं, उससे क्या होता है कि हमारी एक जगह एनर्जी कह सकते हैं सेंट्रिक नहीं हो पाती। और जब तक दोस्तों एनर्जी सेंट्रिक नहीं होगी तब तक आप एक विशेष चीज हासिल नहीं कर सकते, ऐसे भी मिल सकते। कभी कभी छोटे बचपन में आपने देखा होगा दोस्तों, क्या देखा होगा आपने, ये देखा होगा, हमने बहुत छोटे बचपन में किया है कि हमारे पिताजी चश्मा पहनते थे और जब बहुत ही बड़ी धूप होती थी 2 बजे या 12 बजे के करीब क्या होता था, वो अपना कहीं सो जाते थे या रिलैक्स, मतलब लंच के बाद वो जो है दोपहर में आराम करते थे तो चश्मा वश्मा उतार देते तो उनके चश्मे को ले आते थे। एक हमारे घर में पुराने दादाजी का भी चश्मा था, बहुत ही मोटे लेंसों वाला, और नीचे कागज रख लेते थे और सूरज की रोशनी से उसको फोकस्ड कर देते और दोपहरी में माचिस की तिल्ली लगा के कूड़ा करकट रखे, सूखी घास रखे, कागज को रखे और उस चश्मे से उस एनर्जी को फोकस्ड करते थे, सेंट्रिक करते थे और 2 3 4 5 मिनट में उसमें आग पैदा हो जाती थी दोस्तों, फायर हो जाता था, वो कागज जल जाता था, वो कूड़ा जल जाता था, वो माचिस की तिल्ली जल जाती थी। आप ये प्रयोग आज भी करके देख सकते हैं। यस, तो आज भी उतनी ही गर्मी है, आज और ज्यादा गर्मी है, आज ज्यादा एनर्जी है ना, ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि अगर हमें एक जगह सारी चीजों से एनर्जी फोकस्ड कर दें तो हम आग लगा सकते हैं। उस आग का मतलब नहीं है कि आग लगा के विध्वंस करना है, आग लगा के चीजों को समाप्त करना है। आग लगाने का मतलब ये है दोस्तों कि हम जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं जिस फील्ड में चाहें उस फील्ड में आप मिरेकल पैदा कर सकते हैं, चमत्कार पैदा कर सकते हैं, चमत्कार कर सकते हैं। और ये जो मिरेकल मॉर्निंग सेशन है ये उसी का सेम एग्जाम्पल है, उसी का सेम एग्जाम्पल। आपको कुछ भी करना पड़ेगा दोस्तों, आपको कुछ भी करना पड़ेगा, चाहे अपने टीम के अंदर, चाहे आपके अचीवमेंट के अंदर, चाहे अपने नॉलेज के अंदर, चाहे प्रोडक्ट के अंदर, चाहे लीडरशिप के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन के अंदर, टाइम मैनेजमेंट के अंदर, फिजिकल मेंटेनेंस के अंदर, हेल्थ मेंटेनेंस के अंदर, स्पिरिचुअल मेंटेनेंस के अंदर, जहां जहां भी दोस्तों आपको विशेषता हासिल करनी है तो आपको फोकस्ड करना पड़ेगा, अपने आप को सेंट्रिक फोकस्ड करना पड़ेगा, या ये कह सकते हैं सारी जगह जो आपकी एनर्जी लीक हो रही है, ओके ना, लीक हो रही है, उसका क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उन सारी लीकेज को आपको बंद करना, उस लीकेज को बंद करना। क्यों? क्योंकि जब तक हम लीकेज नहीं बना पाएंगे तब तक हम अपने एक बिंदु पर, एक फोकस्ड पर, एक जगह फोकस्ड होके
हम आग नहीं लगा सकते, हम आग नहीं लगा सकते। दैट इज द यूनिवर्सल ट्रुथ। लोग कर क्या रहे हैं? लोग ये कर रहे हैं कि एक एक व्यक्ति 3-3 कंपनियों में अपना काम कर रहा है आज की डेट में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो 4-4 चम्मचों से खाना खाना चाहते हैं। आप बताइए, 2 हाथ तो आपके हुए, 2 चम्मच तो आपने पकड़ ली, 2 सामने वाले से पकड़ा दी। कहते 2 हाथों से, एक से मैं इधर चम्मच डाल रहा हूँ, एक से इधर चम्मच डाल रहा हूँ, एक तो ऊपर से डाल दे और एक नीचे से डाल दे। अब ये बताइए कि जब आप 4 चम्मच से खाना खाना चाहेंगे तो आपका क्या हाल हो सकता है? आप ये बताइए। आपका ये हाल हो सकता है, पहली बात तो 4 चम्मचों में 4 अलग अलग तरीके के व्यंजन, या ये कह सकते हैं 4 चीजों का अलग अलग स्वाद है आपके टंग के ऊपर, आपके जिह्वा के ऊपर। तो क्या किसी भी स्वाद का आपकी जिह्वा मजा ले पाएगी? नो एंड नेवर। सबसे पहले तो ये डिसाइड करना बड़ा टिपिकल हो जाएगा आपके जुबान को, आपके जिह्वा को, कि कौन सा टेस्ट अच्छा है, क्या चीज मुझे सेलेक्ट करनी चाहिए, किसको मुझे ज्यादा मात्रा में लेने की जरूरत। सबसे पहले क्या होगा दोस्तों? आपकी जीभ कंफ्यूज होगी। ऐसे ही यहाँ पर जब आप 4 मल्टीपर्पज बनते हो तो ये आपके लिए डिसाइड करना बहुत ही कठिन हो जाता है कि आपको किस काम पे अपनी एनर्जी लगानी है और किस पे आपको एनर्जी नहीं लगानी, या ये कह सकते हैं कि किस पे हमें फोकस्ड होना है और किस पर हमें नहीं फोकस होना है, या ये कह सकते हैं आपकी डिसीजन पावर कंफ्यूज हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है। और जब डिसीजन पावर ही कंफ्यूज हो गई तो इसका मतलब आप न्याय नहीं कर सकते, न्याय नहीं कर सकते। जैसे आप 4 शादी करके देख लीजिए, ऐसे मान चलिए बिजनेस वाले को फील्ड को छोड़ देते हैं, पर्सनल लाइफ में आ जाते हैं। अब आप श्री कृष्ण भगवान तो हो नहीं सकते कि 64,000 पटरानियों को आप रख लें और 64,000 पटरानियों को रखने के बाद उनको अपनी एपियरेंस या फीलिंग्स केवल आप क्रिएट कर सकते। भाई श्री कृष्ण भगवान तो है नहीं, हम और आप हैं सिर्फ एक इंसान। और श्री कृष्ण भगवान ऐसा कर पाते थे, इसीलिए उनको मिल गई भगवान की उपाधि। लेकिन हमें इंसान, और आप दोस्तों 4 शादियां आज की डेट में करके देखिए और फिर आप एक न्याय संगत पूछिए 6 महीने के बाद चारों पत्नियों को बुला के कि क्या आप मेरे से सभी समान रूप से संतुष्ट हैं? क्या जवाब आने वाला? जवाब सभी का आपके पास है। जवाब सभी का आपके पास है। सभी सवालों का जवाब आपके पास है। एक भी पत्नी आपकी संतुष्ट नहीं हो सकती कि आप उनके साथ समानता का व्यवहार कर रहे हैं। वो क्या कहेगी? मतलब आपकी एक ऐसी पोजीशन हो जाएगी कि इससे तो आप ये कहते कि मैं बिना पत्नियों के ही अच्छा। सेम दोस्तों पोजीशन यहाँ पर है। बहुत सारे साथी आज भी ये डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि मैं आखिर एटॉमी करूं या कुछ और करूं। हमारे यहाँ भी बहुत सारे साथी बैठे होंगे, 75 ऑडियंस हैं, वो भी ये सोच रहे होंगे मैं एटॉमी में अपने आप का 100% दूं, या 4 कंपनियों में जहां पर मेरी ऑलरेडी आईडी लगा रखी है या आज भी मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं यहाँ अपने आप को 100% मुझे कहाँ देना चाहिए। इसीलिए जीवन दुर्लभताओं से भरा हुआ, दुर्लभताओं से भरा हुआ। आपको बनना क्या है आखिरकार? आपको क्या बनना है? हम आज तक यही डिसाइड नहीं कर पाए दोस्तों कि पैसे के साथ साथ हमको बनना क्या है, हम चाहते क्या है। डिसाइड ही नहीं, अपना फोकस नहीं है, गोल ही नहीं सेट हुआ है। इधर उधर वही कहते हैं ना, जो मेंढक होते हैं, बरसाती जो मेंढक होते हैं, जरा सी बारिश आई, 4 बूंदे पड़ी आसमान से, टर 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 टर, ये टर टर जैसी पोजीशन में। क्यों टर टर इसीलिए करता है दोस्तों
कि वो मुझे लगता है बहरा होता है। 70% 80% हो सकता है मेढक सुनता है या नहीं सुनता, कोई टर टर। अगर टर टर की आवाज दोस्तों अगर उसे सुनाई देती तो शायद वो इतना डिस्टर्ब हो जाता कि वो टर टर नहीं टर टर टर। किसी तालाब के पास चले जाइए, अब बारिश का मौसम होने वाला है, आप देखना 15 दिन बाद जब मानसून आ जाएगा तब एक दो बारिश के बाद ही देखना कि टर टर होना शुरू हो जाएगी। और शाम के टाइम जाइए, शाम के टाइम लगभग 7 बजे के करीब जाइए और तालाब के पास बैठिए, जहां पानी हो वहां बैठिए, आप देखिए कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो मेढक टर टर कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसको अपनी आवाज तो खुद सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन दूसरे साथी भी इससे डिस्टर्ब हो रहे हैं। उसको इन बातों का, उस मेढक को इस बात का भी अनुभव नहीं है कि बाकी के लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। ऐसे ही हो सकता है कि किसी भी व्यक्ति की जगह जगह आइडिया लगी हुई, एक आदमी एटॉमी को भी करना चाहता है, एक आदमी वेस्टीज को भी करना चाहता है, एक आदमी एमबीए को भी करना चाहता है, एक आदमी ओके लाइफ को भी करना चाहता है, एक आदमी सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो, पता नहीं क्या क्या करना चाहता है। लेकिन कोई भी एक व्यक्ति ये बताए कि मैंने क्या कर लिया है। जो ज्यादा करना चाहते हैं वही कुछ नहीं कर पा रहे। जिन लोगों की अलग अलग जगह आइडिया लगा के एटॉमी के पास, एटॉमी वाले के पास पहुंचे, यस आई एम डूइंग माय बेस्ट, यस आई एम डूइंग माय बेस्ट। अब वो फिर उनके पास कॉल आया वेस्टीज के किसी अपलान का, सर सर यस यस मिरेकल करेंगे, मिरेकल करेंगे, यस यस। कहीं भी दोस्तों मिरेकल नहीं, मिरेकल नहीं। वही चार पत्नियों जैसे हस्बैंड की कहानी है ना, कहीं कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ ये बन रहा है कि हम बहुत कुछ बड़ा कर, आप गर्व महसूस कर रहे हैं सिर्फ कि मेरे पास चार पत्नियां हैं जो किसी के पास नहीं, मेरे पास चार पत्नियां हैं जो किसी के पास नहीं। नो, नो एंड नेवर। आप को सिर्फ फोकस्ड करना है, अपनी एनर्जी को सेंट्रिक करना, सेंट्रिक करना। अगर आपको देखिए लगातार, जैसे कहते हैं कि लगातार रस्सी चलती है कुएं पे, तो वो भी क्या कर देती है, निशान छोड़ देती है। लेकिन वो निशान कब छोड़ती है, पत्थर को दोस्तों रस्सी कब काटती है, जब काटती है जब लगातार वहीं से पानी खींचा जाए, उसी जगह से बार बार रगड़ पैदा हो, उसी जगह से बार बार फ्रैक्शन पैदा करती है रस्सी। तो धीरे 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 क्या होता है, एक लकीर पे ही अपनी लाइन खींचती जाती है, लाइन खींचती जाती है। पहली बार में तो असर नहीं होगा, दूसरी बार में असर नहीं होगा, 100 बार में असर नहीं होगा, 1000 बार एक ही कोशिश करने के बाद, सेम कोशिश करने के बाद आपको ये अनुभव होगा, आपको ये दिखाई देगा दोस्तों कि वहां पर निशान पड़ना शुरू हो गए। यस, निशान पड़ना शुरू हो गए, मार्किंग शुरू हो गई है। और वो क्या प्रयास करेंगे, थाउजेंड थाउजेंड थाउजेंड, लाखों बार, मिलियंस बार वो रस्सी चली होगी, तब उस पर निशान पड़ना शुरू हो। पहले कुएं होते थे, कितने गहरे होते थे, वहां पर पूरे गांव के लोग पानी खींचा करते थे और 50-50 बार, 50-50 बाल्टी को पानी खींचा करते थे लोग। तो एक व्यक्ति अगर 50 बार रगड़ पैदा कर रहा है और एक ही जगह से पानी खींच रहे हैं, तो इसका मतलब पूरा गांव पानी खींच रहा है। तो एक दिन में उस कुएं की पत्थर पर उस रस्सी का हजारों बार चलना डेली तय है। ऐसे ही दोस्तों, जिस कंपनी के अंदर, जिस जगह पे, कंपनी से भी मतलब छोड़ दीजिए, जिस जगह पे जो प्रयास कर रहे हैं अपने जीवन में, चाहे वो आपका अपना बिजनेस है, चाहे आपकी दुकान है, चाहे आपका कोई इंस्टीट्यूशन है, चाहे आप कहीं जॉब कर रहे हैं, या जो कुछ भी है, जैसा भी कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन पूरी ईमानदारी से एक जगह फोकस्ड होके अपनी एनर्जी को सेंट्रिक करना पड़ेगा। और जब आप सेंट्रिक कर लेंगे और जब मार्किंग आपकी शुरू हो जाएगी, तब आपको आएगा फेथ। यस, जब तक मार्किंग नहीं होगी तब तक क्या होगा दोस्तों, का आपका फेथ डगमगाए, आपका विश्वास डगमगाए।
आपका विश्वास डगमगाएगा, तो इसका मतलब है कि आप रास्ते बदलेंगे। आप एक पत्थर से नहीं, दूसरी साइड में पत्थर पे जाके बाल्टी खींचना शुरू कर देंगे, कुएं में रस्सी डालना शुरू कर देंगे दूसरी साइड में। वो कहेंगे ना 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 ना, ये पत्थर खराब है, इस पे तो निशान पड़ ही नहीं सकते, ये पत्थर तो स्पेशल क्वालिटी का है, इस पे मार्किंग नहीं हो सकती। आप कभी कभी क्या करेंगे कि कभी कभी हो सकता है कि स्टील के रस्सी से भी आप बाल्टी को चलाना चाहें, कि स्टील की, आपने देखा होगा है लोहे के तार आते हैं, वो रस्सी बनाते हैं, उससे भी आप बाल्टियों को खींचना चालू करेंगे। लेकिन हो सकता है कि वो थोड़ा सा कम टाइम ले, लेकिन उसको भी बार बार रगड़ते रहें, क्योंकि एक दो प्रयासों से, सौयों प्रयासों से एक मार्किंग बनती है। हमेशा ध्यान रखें, आपको गहरे गड्ढे करने हैं, ऐसे गड्ढे करने हैं कि अगर आपके कोई गड्ढे भरना चाहे तो उसे कंक्रीट और सीमेंट का इस्तेमाल करना, गड्ढा तो बंद हो जाएगा, लेकिन दोस्तों आपका काम, आपकी खासियत, आपकी सफलता, आपका नाम निशान जरूर छोड़ेगा। गड्ढे को तो भर देगा कोई व्यक्ति, लेकिन जो भी आपकी सफलता है, जो भी आपका नाम है, निशान छोड़, ऐसा काम करना है। आपके लोगों, आपसे ऊपर भी लोग सफल होना चाहें, आपकी सफलता को दबाना चाहें, आपके कामों को एक नया लुक देना चाहें, नया अंदाज देना चाहें, आपके बारे में भ्रांतियां फैलाना चाहें, आपके बारे में लोग उल्टा सीधा कहना शुरू कर दें, तब भी आपकी कार्य प्रणाली का असर लोगों पर बना, असर लोगों पर बना। चाहे वो सफलता एटॉमी में हो, चाहे वो सफलता आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि प्रिंसिपल कभी नेवर चेंज, रूल में भी चेंज, और रूल चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फियर, बट प्रिंसिपल नेवर चेंज। कितनी भी बारिश आ जाए, कितनी भी तूफान आ जाए, कितना भी मौसम बदल जाए, चाहे आप किसी भी कंट्री में पहुंच जाए, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में पहुंच जाए, लेकिन ये निश्चित है कि सन जो हमारा राइज होगा, सूरज हमारा उगेगा, वो ईस्ट साइड से ही होगा। ये एक प्रिंसिपल है कि जब वो छिपेगा तो वेस्ट साइड से भी छिपेगा। अब ये जो प्रिंसिपल है, ये रूल नहीं है, ये नेचर का दोस्तों प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आज का जीवन आपका 30 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, हमसे पहले भी हमारे पूर्वज जी के चले गए, हमारे ऋषि मुनि जी के चले गए, या जब से लोगों ने इस पृथ्वी की खोज की है, पृथ्वी पर लोग आए हैं, तब से वो सूरज को ईस्ट साइड से ही उगते हुए देखता चले आए। कभी चेंज हुआ? आपके एथिक्स के साथ जो काम होंगे जीवन, मेरा ये मतलब नहीं आप क्या कर रहे हैं जीवन, मेरा ये मतलब है कि अगर आप एथिकली, आपके प्रिंसिपल्स होंगे काम करने, वो आपको जीत हासिल दिलाएंगे, क्योंकि उसी में ही तो यूनिकनेस। होता क्या है, किसी अपलाइन ने कह दिया ना 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 ना, ना ये काम अच्छा ऐसे कर लो, फिर दूसरे दिन वही अपलाइन करा, ना 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 ऐसे नहीं करना, अब आपको ऐसे करना, फिर वो ना, वो पहले मैं गलत सोच रहा था, अब ऐसे करना, अब ऐसा नहीं, अब देखो इससे ये कंपनी अच्छी नहीं है, अब क्या ना दूसरी कंपनी में चले। इसका मतलब ये है आप गलत हाथों के शिकार, गलत हाथों के शिकार। इसका मतलब है कि आपके अस्तित्व की कोई वैल्यू नहीं। और इस दुनिया में लड़ाई काय की है, सारे लोगों में जंग किस बात की है, सारे लोगों में कंपटीशन किस बात का, जिसे होड़ भी कहते हैं, जिसे दौड़ भी कहते हैं, जिसे जीवन की रफ्तार भी कहते हैं दोस्तों, वो सिर्फ जो रफ्तार है वो अस्तित्व की, वो अपने अहम की है, वो अपने घमंड की है, वो अपने ईगो को भी है, वो अपने एटीट्यूड की भी। अब लोगों को आपका काम कार्यशैली पसंद नहीं आती है, आपकी कार्य प्रणाली पसंद नहीं आती है, तो लोग क्या कहेंगे, एटीट्यूड है, लोग कहेंगे ईगो है,
लोग कहेंगे घमंड है, क्योंकि आप उनके हिसाब से काम नहीं करते, क्योंकि आपने अपने प्रिंसिपल बना लिए, आपने अपने सिद्धांत बना लिए हैं, आपने अपने सफलता के रास्ते खोज लिए, तो फिर आपकी कार्य प्रणाली उनको समझ नहीं आएगी। क्यों? आप किसी की कठपुतली नहीं बन रहे। लोग जब भी हमसे खुश रहते हैं जब हम किसी के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। यस, दैट इज द यूनिवर्सल ट्रुथ। इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। माँ बाप भी जब भी अपने बच्चे से खुश रहते हैं जब माँ कहे कि बेटा ये कर ले, ओके मम्मा। माँ ये कर ले बेटा ये कर ले, ओके मम्मा। पिता ये कहे तू ये कर ले, यस। इसका मतलब मेरा बेटा श्रवण कुमार है, क्योंकि वो अपने लॉजिकल माइंड का इस्तेमाल नहीं। वी आर सो हैप्पी। अगर वो अपना ट्रैक देख रहा है, अगर वो अपना रास्ता देख रहा है, वो अपना कह सकते हैं अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाह रहा है, वो अपने जीवन को अपने हिसाब से जीना चाह रहा है, तो जी दिन उसी दिन दोस्तों खेल खत्म। तो इसका मतलब क्या है? क्या हम दूसरों को खुश करने में ही अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं। जब मैं दूसरों की खुशी का हमेशा ख्याल रखूंगा तो मेरी खुशी का ख्याल कौन रखेगा? इसका मतलब मेरी खुशी की कोई वैल्यू नहीं, मेरे अस्तित्व का कोई मूल्य नहीं, मेरा इस धरती पे आने का कोई औचित्य नहीं। तो क्या मुझे सबको दुखी भी करना चाहिए? नहीं, ऐसा भी हमारा कोई मुद्दा नहीं, ऐसा भी हमारा कोई इंटेंशन नहीं। तो इंटेंशन है क्या? इंटेंशन ये है कि आप हर संभव प्रयास करें कि आपके जाने या अनजाने में किसी को आत्मिक दुख न पहुंचे। बस इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। आपके द्वारा जाने या अनजाने में किसी को आत्मिक दुख न पहुंचे। आपको मतलब वो कराह वाली जो आवाज है वो आपके लिए किसी की ओर से न निकले। आप अपना मार्ग अपने हिसाब से प्रशस्त करते जाइए और आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट, आपका मन, आपकी आत्मा जो कहने के लिए करती है वो आप करते जाइए। बस इतना ही ध्यान रखें कि किसी की आत्मा से कराह वाली जो आवाज है, वो पीड़ा वाली जो दोस्तों आवाज है, तो कहते ना अंतर मन से दुखी होके कोई आवाज आपके किसी कर्म के कारण नहीं निकलनी चाहिए। बाकी का दुनिया में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, मुझे नहीं लगता ज्यादा जरूरत। क्योंकि आप दोस्तों अपने काम से प्यार करिए, आप अपने आप से प्यार करिए, आप अपने गोल से प्यार करिए, आप अपने इंटरेस्ट से प्यार करिए। आपकी हॉबी क्या है? आपकी चाहत क्या है? मेरी चाहत है मुझे जलेबी पसंद आ रही है, कोई आदमी मेरे मुंह में ये जबरदस्ती कह रहा है नहीं तू यार ये रसगुल्ला खा, रसगुल्ला खा। भाई मुझे नहीं खाना यार रसगुल्ला, मुझे तो जलेबी खानी। तो मैं रसगुल्ला क्यों खाऊं? मुझे जलेबी की तलाश कर। अगर मुझे जलेबी पसंद नहीं है, मुझे रसगुल्ले की जरूरत है, तो मुझे रसगुल्ला बनाना भी सीखना पड़ेगा दोस्तों। रसगुल्ले का मार्केट भी सीखना पड़ेगा, और रसगुल्ले में क्या क्या वैरायटी हो सकती है वो भी। क्या मैं रसगुल्ला खा रहा हूँ उससे स्वादिष्ट भी रसगुल्ला हो सकता है? यस, तो नहीं हो सकता? हो सकता है। उसके लिए उसी काम में, उसी स्वाद में आगे का आपको दोस्तों भविष्य भी देखना। ऐसा नहीं है कि एक काला रसगुल्ला खा लिया आपने, अब आपने ये मान लिया कि इससे बढ़िया रसगुल्ला कोई है ही नहीं। आपको ये भी देखना है कि व्हाइट रसगुल्ला भी काले रसगुल्ले से ज्यादा टेस्टी हो सकता है, ज्यादा मजेदार हो सकता है। ओके, आपको इस टीम में इस व्यक्ति के साथ काम करना अच्छा लग रहा है, इसका मतलब टीम में और भी अच्छे लोग हो सकते हैं जिनके साथ काम करने में आपको और भी मजा आ सकता है ना। एक अपलायन से आपकी सेटिंग नहीं बैठ रही है तो इसका मतलब और भी अपलायन हो सकती हैं जिनसे आपकी ट्यूनिंग बड़ी मस्त बैठ सकती है।
आपका गोल उनके गोल के साथ पूरा हो सकता है, आपके सपने उनके सपने एक जैसे हो सकते हैं, आप सेम ओरिएंटेड, सेम डायरेक्शन में काम करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। जरूरत क्या है? जरूरत है सिर्फ ढूंढने की। जिंदगी में एक से एक चीज बेहतर है, क्योंकि आपको भी मालूम है इस ब्रह्मांड का कहीं अंत नहीं। आज तक इसका कोई अंत ही नहीं कर पाया, अंत ही नहीं ढूंढ पाया। इसका मतलब जो हम कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, दैट इज नॉट एनफ। ये एनफ नहीं है। हम सिर्फ इंपीरियल मास्टर तक का सोच रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमने अपनी सोच को बाउंडेड कर दिया। हम सिर्फ शेष मास्टर तक की सोच रहे हैं, इसका मतलब हमने अपने ऊपर कैपिंग कर ली। ये कैपिंग, ये कैपिंग कर ली हमने दोस्तों, और कैपिंग हमें कर ली नहीं है जीवन में। क्योंकि कैपिंग कर ली तो इसका मतलब है आगे जाने के जो मार्ग प्रशस्त है, उस मार्ग पे आपने क्या कर दिया है? बाउंड्री लगा दी। कौन कहता है कि मैं इंपीरियल मास्टर से अच्छी चीजें नहीं? अरे ढूंढ के तो देखो, करके तो देखो, पहले वहां तक पहुंच के तो देखो। जब वहां पहुंच जाओगे तब कहोगे वाह, यहाँ से तो और बड़े रास्ते जा रहे हैं, यहाँ से समुद्र में, ओवरसीज में भी हम जा सकते हैं, यहाँ से तो आकाश में भी उड़ सकते हैं। आकाश से ऊपर जाएंगे तो स्पेस है, वहां भी लोग जाते हैं। क्या क्या नहीं है। लेकिन एक ही आदत सबसे बुरी है कि वो छोटा सा जो दर्द है, जो छोटा सा जो कांटा लगा हुआ है, उसी में करा के बैठे, उसी पे करा के बैठे। छोटा सा कांटा, कैसे चलूंगा, कैसे चलूंगा, कैसे चलूंगा। दोस्तों उस छोटे से कांटे को निकाल दोगे, है ना? निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक दूसरे कांटे की जरूरत पड़ेगी, एक दूसरे कांटे की जरूरत। एक कांटा निकालना है तो इसका मतलब दूसरे कांटे की जरूरत है, और जब दूसरा कांटा जाएगा तो वो भी उस कांटे से ज्यादा एक बार दर्द पैदा करेगा। जिन जिन लोगों के पास दूसरे कांटे को चुभने की जो हिम्मत होती है, वही लोग पहले कांटे को निकाल देते हैं, और वो जो दर्द है, RM शर्मा जैसे लोग दूसरे कांटे को चुभाने के लिए एकदम तैयार है। मेरे जैसे भाई यहाँ पर दसियों बैठे हैं, जो उस दूसरे दर्द को झेलने के लिए आह भी सह सकते हैं, वाह भी सह सकते हैं, कुछ भी कर सकते, कुछ भी कर सकते। अगर आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, तो इसका मतलब है कि मिरेकल तो निश्चित। तो दोस्तों, आर यू रेडी? इफ यू आर रेडी, देन मिरेकल विल हैपन। चमत्कार तो होगा, वो कर ही रहेगा। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपने इंटेंशन को, अपने इंटेंशन को परमात्मा के इंटेंशन के साथ मर्ज कर। अगर किसी की, आपके किसी भी एक काम से आह निकल गई, तो इसका मतलब है कि कभी भी परमात्मा ऐसा काम नहीं करता है कि किसी की आह निकल रही है। आज भी इस दुनिया में लोगों की आह निकल रही है, तो वो परमात्मा के कारण निकल रही, वो इंसानों के कारण निकल रही। एक इंसान दूसरे इंसान के कारण आह, परमात्मा का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं कि किसी को आह दे, किसी को दुख दे। इसका मतलब है वो आह वाली जो टर्मिनोलॉजी में आज तक काम कर रहे हैं, किसी को चीट कर रहे हैं, किसी को ये कर रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, 10 रुपए की चीज 1000 रुपए में दे रहे हैं, 1000 रुपए की चीज लाख रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है ना? 100 रुपए का हर्ट में वो चढ़ने वाला जो बाल है, उसे 1 लाख का डाल रहे हैं। ये वही तो है, ये वही तो आह। ये इंसान इंसान को आह दे। अगर ये आह वाला काम जिस दिन आप खत्म कर दोगे, इसका मतलब है कि परमात्मा की जो सहमति है, परमात्मा की आज्ञा में उसके क्या हो गए, आप एक आज्ञाकारी शिष्य बन के परमात्मा की मर्जी में ही अपनी मर्जी मिला दी, और ये मान लिए उस दिन से जीवन की सारी तकलीफें दोस्तों दूर। कैसे मान? इसमें कोई डिनाई नहीं। एक बार क्या करना पड़ेगा? एक बार दोस्तों सिर्फ ये करना पड़ेगा कि आपको अपनी कार्य प्रणालियों में थोड़ा सा चेंज करना। तो थैंक यू गाइस, और आपने मेरे को सुना, मेरे को समझा, और मेरे को देखा।
उसके लिए आपको अगेन एंड अगेन लाखों बार आपका धन्यवाद और आभार। और मैं अपनी वाणी को, अपने विचारों को आज के लिए यहीं क्लोज करता हूँ और मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज में। तो तब तक के लिए आर एन शर्मा का आप सभी को नमस्कार। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो